हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल एपिक एजू पर मैं आपका दोस्तों स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी प्रकार आपका परिवार भी स्वस्थ और मस्त होगा। तो यदि ऐसा सब कुछ है तो एक बार जय श्री राम का जो जयकारा कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हो, या कोई भी अपने आराध्य देवी देवता जिसे आप मानते हो उसका जयकारा लगाकर हम वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों 56-57 के ऊपर, वो भी आप सेम इसी प्रकार की वीडियो है दोस्तों। उसमें भी सरकार ने दोस्तों क्या है, हस्तक्षेप बीच में कर रखा है, और वो हस्तक्षेप इतने बड़े लेवल का है कि उसमें फिर जो भर्तियां हैं हमारी वो पूरी नहीं हो रही है, और उसमें भी जो अधिकारी है या सरकार है वो हमारे बच्चों को ही मोहरा बना रहे हैं दोस्तों, और शतरंज की भांति इन भर्तियों को खेल रहे हैं। उन्हीं पर हम आज की इस टीजीटी भर्ती पर भी टिप्पणी करेंगे। यदि 56-57 की वो वीडियो देखनी है तो दोस्तों आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना न भूले दोस्तों, चाहे टेलीग्राम पर करें चाहे फेसबुक ग्रुप्स पे करें, कहीं भी आप जहां आपको लगता है कि फायदा हो सकता है। तो साथियों, एक थोड़ा जो गर्मी ज्यादा है तो इसलिए फैन की स्पीड बहुत ज्यादा है। यदि आपको नॉइज आता है तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ, तो आज को आप उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। हालांकि मैंने नॉइज रिड्यूसर फिल्टर लगा रखे हैं, उम्मीद करता हूं नहीं आएगी। तो साथियों मुद्दे पर चलते हैं, अपनी बात पर चलते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाए, चाहे आप 56-57 के हो वो भी इस वीडियो पर डट सकते हो, और टीजीटी वाले साथी है वो तो डट ही सकते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों जिस प्रकार से सरकार ने टीजीटी के अंदर 2 ग्रुपों में बच्चों को विभाजित कर दिया है, उसी प्रकार का सेम काम सरकार ने कल किया है, और उनको डिवाइड करने में 99% तक जो है सरकार कामयाब भी हो चुकी है। और वही डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स विधि टीजीटी भर्ती पर भी 56-57 की तरह लगा दी गई है। और सेम उसी तरह जैसे 56-57 में कुत्ता और बिल्ली की लड़ाई बच्चे यूट्यूब पर करते हैं, सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर सेम वही प्रोसेस देखने को मिल रही है टीजीटी भर्ती से। क्या ये एक कड़ी है? क्या ये ऐसे ही कोई काम स्वतः हो रहा है जाने अनजाने में, या एक कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं? तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों अपनी टीजीटी भर्ती की तरफ, ठीक है। जो हमारी टीजीटी भर्ती है 75-71 की भर्ती है दोस्तों, ठीक है, लगभग जिसमें आपके 7500 बच्चों की ज्वाइनिंग होनी है, ठीक है, यानी एग्जैक्ट वैकेंसी आपकी इतनी है, ठीक है। इसको लेकर सरकार ने बच्चों को 2-3 दिन पहले सरकार ने बुलाया, ठीक है। बुलाकर सरकार ने एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग की दोस्तों, और बच्चों से कुछ जो हाई लेवल मीटिंग है उसमें सरकार की तरफ से एजी, डीएजी, भारत भूषण भारती और काफी बड़े अधिकारियों ने इस मीटिंग में भाग लिया, और तकरीबन 1-1.5 घंटा ये मीटिंग चली भी, जिसमें टीजीटी भर्ती से रिलेटेड सभी मुद्दों पर बात की गई। बच्चों की तरफ से उनके प्रमुख ये कह सकते हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको इसमें उनके भी 2 रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए। अब साथियों बात क्या होती है, जैसे ही वहां पर जो अंदर बात होती है तो अधिकारी उनको ये कहकर बाहर भेजते हैं कि यदि आपकी भर्ती 5 अंक का जो वर्डिक्ट है आ जाता है, तो उसके बाद भी यदि आपकी भर्ती पूरी नहीं आते हैं तो आप इस मुद्दे को लेकर हमारे पास दोबारा से इसी टेबल पर बैठ सकते हो। लेकिन
लेकिन साथ में अधिकारी एक बात कहते हैं उनको कि भाई तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि आप तब तक आराम से अपना घर जाकर बैठ जाएं। किसी भी जैसे गैर एक्टिविटी है, कानूनन एक्टिविटी है, या गवर्नमेंट के खिलाफ जो एक्टिविटी है, यानी उनका सीधा 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 कहना है, जैसे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, धरना स्थल पर धरने पर बैठ रहे हैं तहसील ऑफिस के सामने, कोई भी ऐसा कृत्य न करें, ठीक है। और 5 नंबर के वर्डिक्ट आने पर आपका जो हम रिजल्ट है वो भी निकाल देंगे, और जो आपकी डेट, आपकी एक डेट जो जुलाई की लगी हुई है और एक डेट जो दिसंबर की लगी हुई है, हम उसको भी क्या है अर्ली हियरिंग के लिए उसके जाएंगे और आपकी भर्ती को पूरा करेंगे, ठीक है। ऐसा आश्वासन देकर, क्योंकि उन कहीं ना कहीं अंदेशा अधिकारियों को, सरकार को भी था कि बच्चे हैं 56-57 को लेकर या अन्य भर्तियों को लेकर प्रोटेस्ट कर लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो टीजीटी अभ्यर्थी थे दोस्तों, उनको कम से कम शांत रहना और अपने पक्ष में करने के लिए ये मीटिंग की, और वो इसमें कहीं ना कहीं कामयाब हुए। लेकिन दोस्तों बात कहाँ बिगड़ जाती है, उसके बाद दोस्तों भिवानी के अंदर एक प्रोटेस्ट होता है। भिवानी के अंदर एक प्रोटेस्ट किया जाता है बच्चों के द्वारा, जिसमें मुख्यतः जो फोकस तो वैसे होता है 56-57 पर, लेकिन 56-57 के साथ साथ उस पे जो 20 ग्रुप रिवाइज रिजल्ट है वो भी, और हरियाणा पुलिस के कुछ स्टूडेंट वो भी, और साथ में टीजीटी वाले साथी भी इसमें भाग लेते हैं, इस प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो टीजीटी की तरफ से जो नुमाइंदे मीटिंग में गए थे, ठीक है, मीटिंग में गए थे, उनमें से एक जैसे है अपनी रितु मैम है, ठीक है, वो इनको रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। तो उनके पास फिर क्या है, जो उन अधिकारियों की तरफ से या सीएम ऑफिस से उनके पास कॉल आता है, तो वो क्योंकि भाई हर चीज पर नजर रहती है सरकार की, तो उनको बोलता है कि भाई हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई हम आपका हर काम है जो जैसे ही 5 अंक पर वर्डिक्ट आ जाती है तो हम आपकी भर्ती को पूरा करवा देंगे। फिर आपने इस प्रोटेस्ट में क्यों भाग लिया, तो काफी बातें वो रितु मैम को फोन पर अधिकारियों के द्वारा बोली जाती है, ऐसा उनका खुद का कहना है, ऐसा इनका खुद का कहना है। और फिर जो बात होती है, रितु मैम को यहाँ तक बोल दिया जाता है कि भाई हम आपकी अब भर्ती पूरी नहीं करेंगे, ना ही हम अर्ली हियरिंग के लिए जाएंगे, और आपको जो भी प्रोटेस्ट वगैरह और जो पैदल यात्रा करनी है जिनको, वो कर लो, ठीक है। तो ऐसा इनकी जबानी जो है वो बोलना है। उसके बाद जो है रितु मैम एक ऑनलाइन सेशन लेती है यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही। तो फिर ये जो है इनके कुछ जैसे रावत सर है एक, ठीक है, रावत सर इन्होंने नाम लिया था, ठीक है, ये भी इनके एक लीडर है HSSC साथियों के, और अन्य जैसे शर्मिला मैडम है और 2-4 और है जो इसमें आगे आना चाहते हैं। और जो रितु मैडम या जो रितु मैम प्लस अन्य लिख देता हूं मैं, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूं रावत प्लस अन्य, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, ये प्रोटेस्ट क्या है, अब इनकी बात न मानकर ये लोग प्रोटेस्ट में जाते हैं, ये लोग प्रोटेस्ट में नहीं जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, फिर ये जो ये ग्रुप है, अब जैसे एक ये ग्रुप ये बन चुका है, ग्रुप 1 मैं इसको नाम दे रहा हूँ, ग्रुप ए दे देता हूँ, और ये आपका ग्रुप बी है। अब जो ग्रुप ए है वो रितु मैडम पर आरोप प्रत्यारोप भी करता है, और यहाँ तक भी कहता है कि रितु मैडम तो वहां पर मीटिंग में थी ही नहीं, ठीक है, ऐसा इनका खुद का कहना है। अब उसके जवाब में ये इनको जवाब भी देते हैं कि भाई मैं मीटिंग के अंदर थी, ठीक है, और किसी को ये अपने इसका भी दिखाता है कि भाई मैंने मीटिंग अरेंज करवाई है, आप में दम है तो आप मीटिंग अरेंज कराओ। और जबकि ये क्या है, इनका ये कहना है कि भाई हम प्रोटेस्ट क्यों ना करें, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी भर्ती पूरी नहीं होती है तब तक। तो इसलिए सरकार ने क्या किया दोस्तों, अब इन फोन करके जो एक इनकी जो ये लीडर है, इस लीडर को क्या है इसके अपोजिट में खड़ा कर दिया, ठीक है, यानी इनको भरने का काम किया अंदर ही अंदर, ठीक है। और नतीजा क्या हुआ भाई दोस्तों, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे टीजीटी के लिए,
चाहे वो धरना कर रहे हो या प्रोटेस्ट में जा रहे हो या पैदल यात्रा हो, तो उनके बीच में एक क्या ला दी दरार, जैसा कि 56-57 में है, आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वही काम फिर ये किया, यानी इनको बांटने का काम कर दिया, फूट डालने का इनके अंदर काम कर दिया, और ये भी बोल दिया कि भाई आप अपनी भर्ती जिस तरीके से पूरी होगी उसी तरीके से होगी। और साथियों, यदि मैं टीजीटी भर्ती की बात करता हूं, ठीक है, टीजीटी भर्ती के ऊपर कभी भी भाई हमारे जो माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उसने स्टे लगाया ही नहीं, उसने स्टे लगाया ही नहीं। स्टे तो एजी साहब की ओन, एजी साहब का जो ओन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है दोस्तों कोर्ट के अंदर, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि हम कभी भी अपनी भर्तियों का रिजल्ट तब तक नहीं निकालेंगे किसी का जब तक ये सारे मामले कोर्ट से सुलट नहीं जाते। और टीजीटी भर्ती को लेकर इन्होंने एक भी एप्लीकेशन है वो कोर्ट में नहीं लगाई कि हम टीजीटी का जो है रिजल्ट 95 में से निकाल दें, क्योंकि साथियों इनको रिजल्ट देना ही नहीं था, रिजल्ट तो इनको देना ही नहीं था। ठीक है, और सरकार की मंशा कभी भी टीजीटी भर्ती करने की है ही नहीं, यानी अध्यापक लगाने की है ही नहीं। ये तो क्या है, चुनावी स्टंट में इन्होंने ये दिखा दिया कि हमने ये वैकेंसियां निकाली, और पूरे 5 साल हो चुके हैं दोस्तों इन वैकेंसियों को इन्होंने घसीटते हुए। और अब हो सकता है ये इनको ऐसे भी घसीट दे कि बहुत ही लंबे समय तक, क्योंकि दिसंबर में एक कोर्ट केस दिसंबर में भी लगा हुआ है इसके अंदर, और यदि सरकार नहीं चाहे तो अर्ली हियरिंग दिसंबर तक जाएगी, और उसके बाद देखो भाई क्या पता क्या सरकार को आगे किसकी सरकार आए, इनकी आए ना आए। ठीक है, हो सकता है सरकार की मंशा न कभी थी भर्ती कराने की न अब है। ठीक है, लेकिन ये तो टीजीटी वाले साथियों ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था, अब उस प्रेशर का तोड़ सरकार ने निकाल लिया है उनके बीच में फूट कर। ठीक है, तो इसलिए मैं टीजीटी वाले सभी साथियों से एक निवेदन करता हूं साथियों कि एक तो सभी जो है फिर से एकजुट हो जाओ दोस्तों। ठीक है, एकजुट हो जाओ, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 5 नंबर का वर्डिक्ट है उसका इंतजार कर लें, कोई बात नहीं भाई, कर लो, कम से कम ये ज्यादा नहीं है, 5 से 7 दिन की बात है, ये वर्डिक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं ये रिजल्ट तब भी नहीं देंगे, तब भी नहीं देंगे, लेकिन तुम एकजुटता के साथ रहोगे तो फिर कल को इनके ऊपर आप हैवी हो सकते हो। ठीक है, इसलिए मेरी तो यही राय है दोस्तों कि सरकार को टीजीटी भर्ती करनी नहीं है, और ये बहाना टो रहे हैं छोटा छोटा, तो आप इनको कोई बहाना ना दो। जिस तरीके से आपने अपनी भर्ती पर लेकर सरकार पर दबाव बनाया है उसी तरीके से सारे मिलकर एकजुट होकर दबाव बनाओ, और कोई ऐसे मन में कोई भी नेता या कोई भी ये मत सोचो कि मैं प्रधान बन गया तो मैं राजनीति में ही अपना चेहरा आगे चमका लूं, अपना नाम चमका लूं। यदि ऐसे करोगे तो भर्ती पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर भर्ती निस्संदेह आपकी कैंसिल होने वाली है, आपकी पूरी नहीं होगी। तो एक बार फिर से साथियों, आपके प्रयास सराहनीय है, और चाहे आपका प्रोटेस्ट करने का भी पूरा अधिकार है, लेकिन यदि आपकी इतनी एक हाई लेवल मीटिंग होती है तो आप उस मीटिंग पर भी अडिग रहो, और ये 5 से 7 दिन की बात है दोस्तों, और वेट करो कि क्या ये एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। उसके बाद आप धरना प्रदर्शन या उग्र प्रदर्शन जो भी करना चाहते हो सरकार के खिलाफ कर सकते हो। फिलहाल आपको सोचना है, क्योंकि आप पढ़ा लिखा वर्ग हो, एक आपसे गलतियों की उम्मीद बहुत ही कम रहती है। आप देश के निर्माता हो, प्रदेश के निर्माता हो, भाग्य विधाता हो। आपसे यही है कि जल्दी आपकी भर्ती पूरी होगी और 7500 घरों में एक बेरोजगार रूपी दिया जलेगा। धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी थी, यही साझा करनी थी, यही आपसे यहीं तक की बात करनी थी। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।